दोस्तों, जीरोधा का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में क्या आता है? जिनका जीरोधा में अकाउंट है उनको अपना पोर्टफोलियो याद आता होगा, और जिनका अकाउंट नहीं है उनके माइंड में यही आता होगा कि इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि 2023 में एक ऐसी कंपनी ने जीरोधा को पीछे छोड़ दिया जिसके फाउंडर्स का फाइनेंस बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं था। ना फाइनेंस बैकग्राउंड और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट। फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉयज की मिलकर बनाई हुई ये कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बन चुकी है। ईयर 2025 में कंपनी अपना आईपीओ ला चुकी है, एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट हो चुकी है और करोड़ों लोग इस कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। मैंने भी किया है, हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत लोग करते ही होंगे। और कंपनी का नाम है ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 4 फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब छोड़कर ये यूनिकॉर्न स्टॉक ब्रोकिंग जायंट बना दिया, और साथ ही जानेंगे कि क्यों उनका पहला आइडिया, एक रोबो एडवाइजर बनाने का आइडिया, फेल हो गया। फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉयज चारों अच्छे दोस्त। इनमें से कोई फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखता था तो कोई इंजीनियर था, लेकिन कोई भी बैंकिंग या स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं था। तो सवाल ये था कि इन्होंने फाइनेंस में ही क्यों आने का सोचा, और जवाब भी सिंपल था। फ्लिपकार्ट में काम करते वक्त इन्होंने ये देखा कि इंडिया में ई कॉमर्स कितनी तेजी से बदल रहा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख चुके हैं, पर जब बात आती थी पैसों को इन्वेस्ट करने की तो वही पुराना कंफ्यूजिंग सिस्टम चल रहा था। बैंक के एजेंट्स, पेपर वर्क का झंझट और हिडन कमीशंस। और जब उन्होंने इस डेटा पर रिसर्च करनी शुरू की तब उन्हें यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। इस रिसर्च में उन लोगों ने पाया कि इंडिया में 200 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रांजैक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिलियन लोग ही एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि गैप बहुत ही बड़ा था जिसमें काम करने की जरूरत थी। और फिर 2016 में चारों ने अपनी जॉब छोड़कर इस प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला लिया। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जो काफी कम लोगों को पता है। ग्रो का पहला आइडिया ग्रो था ही नहीं। इनका ओरिजिनल प्लान तो एक रोबो एडवाइजर बनाना था, एक स्मार्ट टूल जो कि लोगों को बताएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए बिना किसी ह्यूमन एडवाइजर के। दोस्तों, आज की डेट में ये आइडिया बहुत ही नॉर्मल लगता है क्योंकि आज एआई आ चुका है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये एक बहुत ही कूल आइडिया था। लेकिन दोस्तों, वो टाइम थोड़ा अलग था। ये कूल आइडिया उस टाइम पर फ्लॉप साबित हुआ क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स एक रोबोटिक एडवाइजर पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाए। और ये बात समझ में आते ही दोस्तों उन्होंने काफी जल्दी मूव ऑन कर लिया, क्योंकि अभी तक उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंडियन इन्वेस्टर्स किसी रोबोटिक एडवाइजरी से ज्यादा खुद से इन्वेस्ट करना सही समझते हैं। और फिर उन्होंने लॉन्च किया एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जहां आप बिना कमीशन दिए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर यहां से शुरू हुई असली कहानी। दोस्तों, 2017 में जब ग्रो ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तब कंपनी को सिर्फ फर्स्ट मंथ में 100 कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन थी। उस टाइम पर ग्रो एक छोटी सी बूटस्ट्रैप कंपनी थी जिसका कोई मार्केटिंग बजट भी नहीं था, पर जो हुआ उसने खुद उन्हें भी हैरान कर दिया। पहले ही महीने में 600 कस्टमर्स आ गए, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन से 6 गुना ज्यादा। और ये एक सिग्नल था कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जिसकी इंडियंस को सच में जरूरत थी। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई सेल्समैन नहीं, सिर्फ एक सिंपल ट्रांसपेरेंट ऐप जिससे लोग 100 रुपए में एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते थे। दोस्तों, ग्रो को 2017 में ही सीक्विया कैपिटल इंडिया से सीड फंडिंग मिल गई और फिर ग्रो ने अपना टेक और टीम स्केल करना शुरू किया। दोस्तों, 2020 तक ग्रो म्यूचुअल फंड्स तक ही लिमिटेड थी, लेकिन 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तब लॉकडाउन की वजह से मजबूरन लोगों को घर पर ही बैठना पड़ा। तब काफी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की डिमांड आने लगी कि उन्हें स्टॉक्स में भी ट्रेड करने दिया जाए। अगर आप तब से मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको भी पता होगा कि कैसे उस टाइम पर एक रिटेल इन्वेस्टर्स का बूम स्टार्ट हो गया था। लाखों लोग पहली बार इन्वेस्टिंग कर रहे थे और ग्रो ने भी इस अपॉर्चुनिटी पर जल्दी काम शुरू किया। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में लाखों इन्वेस्टर्स ने स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ग्रो यहाँ पर नहीं रुका। ग्रो ने काफी तेजी से अपने प्रोडक्ट्स एक्सपेंड किए, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ्स और आईपीओस लॉन्च किए। और इस तरह ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप से एक फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बन गया। दोस्तों, अब आता है वो मूवमेंट जिसने पूरा इंडस्ट्री हिला दिया। जीरोधा, जो सालों से इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर था, ग्रो ने उस कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था। सितंबर 2023 के एनएससी के डेटा के मुताबिक ग्रो के पास 6.63 मिलियन एक्टिव इन्वेस्टर्स थे, जबकि जीरोधा के पास 6.48 मिलियन इन्वेस्टर्स थे। अब ग्रो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर बन गया था। जिस टाइम पर बाकी ब्रोकर्स मेट्रो सिटीज के इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे थे, उस टाइम पर ग्रो ने टायर 2 और टायर 3 सिटीज के इन्वेस्टर्स पर फोकस किया। ग्रो ने अपने ऐप का डिजाइन इतना सिंपल और इजी रखा था कि नॉन टेक्निकल और नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग भी काफी आसानी से 5 मिनट में अकाउंट खोल सकते थे। और साथ ही ग्रो ने काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया। नो हिडन चार्जेस, नो कमीशन। तो चलिए अब देखते हैं कि नंबर्स की भाषा में ग्रो की ग्रोथ कैसी है।
2017 में सीक्वाई कैपिटल से सीड फंडिंग हुई और 2021 अप्रैल में $1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया, यानी कि ग्रो अब यूनिकॉर्न बन गया। और अक्टूबर 2021 में आइकॉनिक ग्रोथ ने लीड किया $251 मिलियन का ई सीरीज राउंड, और इसके बाद वैल्यूएशन $3 बिलियन तक पहुंच गई। और फिर दोस्तों आता है वो दिन जब कहानी कंप्लीट होती है। 12 नवंबर 2025 को ग्रो पब्लिक हो गया, यानी कि अपना आईपीओ ले आया और स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ। एक कंपनी जो ट्रेडिंग करवा रही थी अब खुद ट्रेड होने लगी। दोस्तों आज ग्रो के पास 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। श्रीनगर से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक इंडिया के 98% पिन कोड्स में प्रेजेंस है। हर 3 में से एक एसआईपी ग्रो पर होती है। एक म्यूचुअल फंड से आईपीओ तक का सफर 9 सालों में कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वीडियो एक पास्ट सक्सेस स्टोरी पर थी, लेकिन आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि आने वाली सक्सेस स्टोरीज पर हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।